ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन सीएनएस। ओके, ऑन सीएनएस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है ये आज हमने देखना है। इन ड्रग्स में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले निकोटीन होगा कि निकोटीन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इसका हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कैनबिस देखेंगे। ठीक है, कैनबिस। साथ में हम देखेंगे मैरिजूना। मैरिजूना का क्या इफेक्ट होता है सीएनएस के ऊपर। हम इथाइल अल्कोहल का देखेंगे एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया। सो स्टार्टिंग विद सबसे पहले हम बात करते हैं निकोटीन की बात करते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात करें अगर निकोटीन की। ओके, निकोटीन से पहले हम अगर इस चीज़ को स्टार्ट करें ना, तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो हमारे सीएनएस की एक्टिविटी को ना बढ़ा देती हैं। ठीक है, सीएनएस में कुछ जो एक्टिविटी हो रही थी ना, उसको बढ़ा देती हैं। ठीक है, ऐसे ड्रग्स को हम सीएनएस स्टिमुलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएनएस स्टिमुलेंट कहते हैं। ठीक हो गया, सीएनएस स्टिमुलेंट। तो वो मेडिसिन जो सीएनएस में हमारे पास यस सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा दें, ऐसे ड्रग्स को हम सीएनएस स्टिमुलेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल निकोटीन जो हमारे पास होती है वो सीएनएस स्टिमुलेंट होती है। क्या होती है? सीएनएस स्टिमुलेंट होती है। ठीक है, सिमिलरली जो कैफीन होती है, कैफीन भी सीएनएस स्टिमुलेंट होती है। तो जब भी आप लोग कॉफी पीते हैं ना, तो एकदम अलर्ट अलर्ट फील करते हैं। तो वो सीएनएस को स्टिमुलेट कर देती है, तो फिर आप लोग अलग अलग आप लोग भी फिर स्टिमुलेटेड फील करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो ड्रग्स आते हैं हमारे पास, उन्हें हम कहते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट्स। ठीक है, सीएनएस डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स। ठीक हो गया। तो डिप्रेसेंट्स वो वाली मेडिसिन होती हैं जो खा के ना आप दुनिया का होश आप लोगों से भूल जाते हैं। ठीक है, आप फिर दुनिया का होश भूल जाते हैं, सो जाते हैं आप लोग। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो मेडिसिन है फॉर एग्जांपल कोकेन है। ठीक है, कोकेन इस वाली कैटेगरी में आता है। उसमें फिर आप लोग लेके बस आराम से सो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन क्लासेस हैं ड्रग्स की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यस जस्ट ओके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ना निकोटीन की। तो निकोटीन का हम अगर हम बात करें तो निकोटीन हमारे पास यस निकोटीन को हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? निकोटीन के सोर्सेज हमारे पास क्या क्या होते हैं? तो यस, निकोटीन के जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं वो हम ऑब्टेन करते हैं निकोटीन को फ्रॉम फ्रॉम प्लांट। ठीक है, सबसे पहले सोर्सेज की बात करें। सबसे पहले निकोटीन 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 कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? एक प्लांट होता है, उसका नाम होता है यस निकोटियाना टोबैकम। ठीक हो गया। तो वहां से निकोटीन को हम आइसोलेट्स करते हैं। और निकोटीन जो है हमारे पास जो सिगरेट होती है ना, सिगरेट के अंदर निकोटीन होती है। ठीक हो गया। सिमिलरली जो नस्वार होती है, नस्वार नस्वार के अंदर जो है वो इस टोबैको की लीव्स को जो है वो क्रश करके वो मतलब बारीक बारीक करके डाला जाता है। ठीक हो गया। अब निकोटीन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग। ये सीएनएस स्टिमुलेंट है। ठीक हो गया, ये सीएनएस स्टिमुलेंट है। तो इसलिए आप जब जब भी हम निकोटीन का कंजम्पशन करेंगे, थोड़ी बहुत चाय में भी निकोटीन होता है, तो हमें क्या फील हो रहा होगा? हमें अलर्टनेस फील होगी। हमें अलर्टनेस फील होगी, हम अलर्ट फील करेंगे। ठीक हो गया, नंबर वन। नंबर सेकंड पे ये है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा देती है। ठीक हो गया। नंबर थर्ड पे ये हमारे पास हमारे हार्ट रेट को भी बढ़ा देती है। हार्ट रेट को भी स्लाइटली इंक्रीज कर देती है। ठीक हो गया। इसके साथ नंबर 4 पे ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उन्हें कंस्ट्रक्ट कर देती है। उन्हें कंस्ट्रक्ट कर देगी तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, कंस्ट्रक्शन करवाता है। ठीक हो गया। और लॉन्ग टर्म यूज से इससे क्या हो जाती है? इसके लॉन्ग टर्म यूज से एडिक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? एडिक्शन हो जाती है, एडिक्शन। तो इसके लॉन्ग टर्म यूज से हमारे पास एडिक्शन होती है। ठीक हो गया। एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो हमारे पास निकोटीन ऑप्टेन कहाँ से होते हैं? एक प्लांट होता है विच इज कॉल्ड निकोटियाना टोबैकम। ठीक है। सबसे पहले वायरस भी आप लोगों ने जो है वो देखा होगा वायरस के स्ट्रक्चर में।
टोबैको मोज़ेक वायरस। तो निकोटियाना टोबैकम एक प्लांट होता है, वहाँ उसके लीव से हमारे पास निकोटीन की कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है? वहाँ से आइसोलेट करते हैं। और जो सिगरेट्स होती हैं, ये सिगरेट्स के अंदर ये जो अंदर जो चीज़ जल रही होती है, एक तो ऊपर तो पेपर होता है, अंदर हमारे पास सिगरेट्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट वो जो जल रहे होते हैं, वहाँ से हमें धुआँ में निकोटीन मिल रहा होता है, ठीक है? और साथ-साथ में जो नस्वार होती है, नस्वार के अंदर भी निकोटीन होता है, ठीक है? ये एक ऐसी मेडिसिन है, ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, ठीक है? इससे क्या होगा, ये हम अलर्ट फ़ील करेंगे एकदम, ठीक है? ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देती है, हमारी वेज़ो कंस्ट्रक्शन करवाती है ये, और बाद में बाद वाले केसेज़ में ये एडिक्शन कॉज़ करवाती है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? एनी कन्फ्यूजन? अच्छा, इसके साथ-साथ हमारे पास अ, ये हमारे पास बुक में आप लोगों के पास एक दिया हुआ है, मस्कुलर एक्टिविटी को ये भी बढ़ा देती है, ठीक है? तो मस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, और सीनस स्टिमुलेंट है ये। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके। इसके बाद हम बात करते हैं एक और ड्रग की। हमारे पास जो है, अब अल्कोहल की हम बात करते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है? सेकंड नंबर पे हमारे पास है अल्कोहल। अब जो अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल इज़ आल्सो इट इज़ कंसिडर्ड एज़ इट इज़ एडिक्टिव ड्रग। और ये पीने के बाद, मतलब अल्कोहल पीने के बाद आप क्या हो जाते हैं, हमारा सीनस डिप्रेस्ड हो जाता है स्लाइटली। तभी हम जो है वो, मतलब टोन से हो जाते हैं ना उसमें। हम टोन नहीं, मतलब जो पीते हैं वो टोन हो जाते हैं। ठीक हो गया? ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट इथाइल अल्कोहल, ठीक है? इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब C2H5OH जो लैब में पड़ा होता है ना आप लोगों को, वो वाला अल्कोहल पी लें। अब लैब में गए आप लोग, लैब में गए आप लोग अपनी केमिस्ट्री की लैब में, तो वहाँ पे ये अल्कोहल पड़ा हुआ होता है, ठीक है? हमारे पास ये जो डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल्स होते हैं ना, नाम आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं कौन सी शराब। तो उसमें लैब में तो ये 96% प्योर होता है, पता है? 95% प्योर होता है। वो पीने के लायक नहीं होता, 95-96% तक प्योर होता है ये वाला, ठीक है? लेकिन हम जो है वो ये वाला अल्कोहल नहीं यूज़ करते। जो पीने वाला अल्कोहल होता है ना, उसमें लगभग 65% के आसपास ये इथाइल अल्कोहल होती है, ठीक है? और उसके बाद जो बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं +25 में, उसमें हमारे पास स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, और इसके साथ-साथ और डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शुगर भी होती है सम टाइम, और पता नहीं क्या-क्या ऐड करते हैं। तो उसको फिर पीने के लायक बनाते हैं। ठीक हो गया? अब ये अल्कोहल क्या है? ये आपके सीएनएस को डिप्रेस करती है, ठीक है? सीएनएस डिप्रेस करती है, सीएनएस सीएनएस को डिप्रेस करती है। और इसके साथ-साथ हमारे पास क्या है? यस, इसका काम क्या है? लोग क्यों पीते हैं शराब? व्हाई? व्हाई पीपल टेंड टू कंज्यूम अल्कोहल? पीने का फ़ायदा क्या है? ये सीनस डिप्रेसेंट है। पीने का फ़ायदा ये है कि ना, ये पीने के बाद आप, आपकी जो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ये चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में चले जाते हो जहाँ आपको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? लेकिन इस्लाम में आपको पता है इट इज़ प्रोहिबिटेड, इट इज़ हराम, तो हमें इसको हाथ भी नहीं लगाना। मतलब एक्सपेरिमेंट के पर्पज़ के आप लोग करेंगे, लेकिन बाकी कुछ नहीं। ठीक हो गया? इसके साथ-साथ जब अल्कोहल लोग कंज़्यूम करते हैं, तो उनकी स्पीच स्लर्ड सी हो जाती है, उनसे सही से चला नहीं जाता। जो हेवीली ड्रंक्ड लोग होते हैं ना, उनसे सही से चला नहीं जाता, ठीक है? क्लियरली तो वो थिंक नहीं कर पाते। दीज़ आर और द ऑल द कॉन्स ऑफ अल्कोहल। यस, मेडिसिन में देखो, आपके जितने भी ये जो कफ सिरप्स होते हैं ना, कफ सिरप्स, जितने भी सिरप्स होते हैं, आप क्या समझते हैं इसमें पानी होता है? मेजॉरिटी अल्कोहल होता है, अल्कोहल, ठीक है? उसके ऊपर लिखा नहीं होता, लेकिन अल्कोहल होता है। लेकिन देखिए वो वाला जैसे आप लोग देखें, आप लोग ये हाइड्रेलिन वगैरह, ये जो कफ सिरप होता है, वो पीने के बाद नशा सा आ जाता है। उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कुछ सिरप्स के ऊपर कि ये पीने के बाद गाड़ी ना चलाएं, ठीक है? तो उसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट होता है ना, ठीक है? वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि आपको पता है हमारे पास
एक चीज़ होती है अल्कोहल बहुत सारी जगहों पे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी अल्कोहल बहुत सारी जगहों पे एज अ व्हीकल यूज़ होता है व्हीकल व्हीकल मतलब एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, ठीक है? ये चीज़ों को डिसॉल्व करके देते हैं ना वो मेजॉरिटी जो मेडिसिन होती हैं, वो ऑर्गेनिक नेचर की होती हैं, ठीक है? मेजॉरिटी जो मेडिसिन होती हैं वो ऑर्गेनिक नेचर की होती हैं, उनमें कार्बन चेन ज़्यादा होती है तो वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। तो वो अल्कोहल के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं और अल्कोहल के अंदर फिर हम डिसॉल्व करके देते हैं। ठीक है? तो उस केस में आपको पता है आपकी मेडिसिन आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ठीक है? और उस केस में आपको इतना वैसा नशा नहीं होता कि आप इस्लाम में शराब हराम क्यों है? इसलिए हराम है कि आप पी के जो है वो फिर आपको कुछ पता नहीं होता। लेकिन उस वाली सिचुएशन में जब आप लोग मेडिसिन लेते हैं तो आप किसी को बोलते तो नहीं है ना कि ये कौन मेजाबीन है तो मेजाबीन को मैं जानता हूँ ना, ठीक है? तो इसलिए उस लेवल के लिए ठीक है, इट्स ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई फिर क्या इसका मतलब ये सारी मेडिसिन हराम है? तो बड़े-बड़े मौलवी मेडिसिन खा रहे होते हैं। ठीक है? तो इसलिए आपको पता है और अल्लाह पाक ने ये भी बोला ना कि अगर कोई चीज़ अगर हराम है और उसका वो किसी चीज़ का इलाज है तो फिर आप खा सकते हैं उसे या पी सकते हैं उसे। तो यस आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अल्कोहल के बारे में क्लियर है? एनी कन्फ्यूजन अबाउट अल्कोहल? अल्कोहल के बारे में क्लियर है? ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एक और उसकी हमारे पास ना बहुत सारे इनहेलेंट्स होते हैं, ठीक है? इनहेलेंट्स इनहेलेंट्स ठीक है? उन इनहेलेंट्स से भी हमें जो है वो क्या होता है, हमें जो है वो सीएनएस को जो है वो अलर्ट कर देते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों को पेंट वगैरह से जो पेंट होता है ना, नेल पेंट भी हो गया, नॉर्मल जो दीवार पे लगाने वाला पेंट होता है वो भी हो गया, उससे वो होती है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोगों को वो उसकी वो आती है, बहुत अच्छी होती है। हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, यस। तो पेंट वगैरह से लोगों को अट्रैक्शन होती है, वो लोगों को मतलब वो होती है, तो लोग उसको ना उसके नशे भी करते हैं, ठीक है? इवन कुछ लोग जो पेट्रोल की वो होती है ना, मुझे स्पेसिफिकली ये जो पेट्रोल पेट्रोल होता है ना, जो मतलब गाड़ी का सम टाइम धुआं होता है, तो उसमें पेट्रोल जो जल जाता है ना, तो उससे बहुत वो होती है, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को इस तरह से पेंट्स हो गए, पेट्रोल हो गया, ठीक है? जो नेल रिमूवर होता है, ठीक है? वो हो गया, बहुत सारे ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, पेंट्स ये सब, इससे ना अट्रैक्शन होती है, तो बहुत सारे लोग इसका वो करते हैं, ठीक है? तो पेंट्स हो गए, मार्कर्स हो गए, ग्लू हो गए, ठीक है? क्लीनिंग फ्लूइड्स हो गए, क्लीनिंग फ्लूइड्स, दे कंटेन डेंजरस सब्सटेंसेस दैट हैव साइकोएक्टिव माइंड अल्टरिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है? इनके अंदर माइंड अल्टरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो लोग इनको भी समटाइम्स वो करते हैं, ठीक है? और कुछ लोगों को आप लोगों ने वो देखा है, वो पाइप के अंदर ये येलो येलो सा फ्लूइड डाल के वो जो जोड़ते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, यस, स्पिरिट से भी होता है। जिम्सा जिम्सा का मुझे नहीं पता, जो यार जो पीवीसी के पाइप होते हैं उसके अंदर जो लगाते हैं ग्लू जो होता है येलो कलर का सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है? हाँ, लोगों को समझ बॉन्ड से भी होता है, ठीक है? जो सॉल्यूशन सॉल्यूशन होता है येलो कलर का, उससे भी एडिक्शन होती है, उसकी भी स्मेल ऐसी होती है, ठीक है? तो इस तरह के जितने भी पेंट्स इनहेलेंट्स, ठीक है, ये सब चीज़ों से एडिक्शन होता है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? और है हमारे पास कैनबिस। तो कैनबिस हमारे पास क्या है? तो कैनबिस, बल्कि इससे पहले हम बात करते हैं हीरोइन की, हीरोइन, ठीक है? हीरोइन, जो हीरोइन है हमारे पास, हीरोइन, हीरोइन की अगर हम बात करें, ये वो हीरोइन नहीं है, आप लोग हीरोइन ना समझ लें, इसको एक्ट्रेस ना समझ लें, ये हीरोइन ड्रग है, ठीक है? तो हीरोइन जो है हमारे पास एक वाइट पाउडर होता है और ये इसका बिटर टेस्ट होता है, ठीक है? और ये ना यूफोरिक इफेक्ट देता है। यूफोरिक इफेक्ट मतलब जब आप लेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा,
ठीक है? एसिटाइलकोलिन निकोटीन क्या कर देता है, एसिटाइलकोलिन की वो जो हमारे पास वो है ना, उसको बढ़ा देता है। न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ा देता है, ठीक है? जब न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ता है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, तो आप ज़्यादा अलर्ट फ़ील करते हैं, ठीक है? और मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है? गॉट इट? ओके। अब जो हीरोइन है हमारे पास, तो हीरोइन का यस, तो हीरोइन हमारे पास व्हाइट पाउडर होता है और इसको हम पॉपी प्लांट से लेते हैं, ठीक हो गया? और ये हमारे पास जो है वो बहुत सारी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ में भी यूज़ होता है कि ये एंटी एंग्ज़ायटी भी है और पेन किलिंग इफ़ेक्ट भी देती है, ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास दूसरी मेडिसिन है कैनेबिस। कैनेबिस को जब हम आइसोलेट करते हैं, उसका जो प्लांट होता है उसे हम कहते हैं कैनेबिस सैटिवा, ठीक हो गया? और इसको जो है वो यूज़ किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अ, इससे भी हमारे पास इसका नॉर्मली कॉमनली जो हमारे पास नाम होता है, इसको जो है हशीश या मैरिजुना भी कहते हैं। और ये भी हमारे पास यूफ़ोरिया प्रोड्यूस कर दी। यूफ़ोरिया यूफ़ोरिया ऐसा फिनोमेना जिसमें हमारे पास क्या होता है, यूफ़ोरिया का मतलब ये है कि हमें अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? यूफ़ोरिया 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 मीन हमें अच्छा फ़ील होता है, ठीक है?